जिला डोडा की तहसील बलेसा गंदू में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पंचायत डोसा में फॉरेस्ट लैंड की हदबंदी की गई। इस दौरान फॉरेस्ट कमेटी के एनवायरमेंटल चेयरमैन ओमी लाल भी मौजूद रहे और वहां 10,000 से जायद नए पौधे लगाए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं डेस्क से आशियाना के साथ बलेसा से इशरत अली की ये खास रिपोर्ट। कर्म तो ये बचना चाहिए, कैसे क्या हो। मीडिया पर्सन हमारे पास है, तो आप आए ज़रा। चलो ठीक बात है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर ये जो यहाँ पे जंगलात का भी क्लोजर का सिस्टम चल रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम वक्ती तौर आप भलेसा के सहारा बने हुए हो, इन चीज़ों को पुट अप करने के लिए जगह जगह तक बात पहुँचा देते हो। इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ और बड़ा मशकूर हूँ। जहाँ तक क्लोजर का ताल्लुक़ है सर, गवर्नमेंट ने एक बहुत भारी मेहनत करके बड़ा पैसा लगाने के बाद ये क्लोजर तैयार किया है। और इस किस्म का क्लोजर है कि इसके अंदर 10,500 जो है देवदार का पेड़ लगाया गया है, 4,000 गुगू का पेड़ लगा दिया गया है, और इसके बीच में देवदार का ही बीज मज़ीद जो है वो लगा दिया गया, ताकि यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है एक जंगल जो है पैदा हो। माहौलियात के लिए जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। इसको मैं सौगात ढोसा के लिए मानता हूँ और जागीर मानता हूँ पूरे भलेसा की। ये भलेसा की जागीर है, इसकी हिफाजत करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि इससे केवल भी तकरीबन 6-7 बार यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ये पूरे जो हैं इसके क्लोजर्स लगाए गए हैं, लेकिन एक भी कामयाब नहीं हो पाया है। उसे बर्बाद किसने किया? हम ही लोग बर्बाद करने वाले होते हैं। हम ही मकामी लोग जो हैं इसकी देख रेख नहीं करते हैं। उखाड़ देना, तार उखाड़ लेना वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें हुआ करती हैं यहाँ पर। अब जो है इतना मज़ीद खर्चा करने के बाद, इतना ज़्यादा कुछ करने के बाद, अब वो जो पहले करोड़ों का नुकसान हुआ है वो यहाँ पर नुकसान ना हो, क्योंकि ये गाँव के लिए जो है, गाँव की जागीर है, गांव के लिए सौगात है, तोहफ़ा है, और भलेसा के लिए मैं इसे मानता हूं कि एक जागीर है पूरे भलेसा की। इसको कामयाब करना बड़ा ज़रूरी है और अहम चीज़ है कि इसको कामयाब। इसके लिए सबसे पहले ये है कि अपने तौर पर ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम इसे खुद देख रेख कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको कोशिश करते हैं कि ये बचे, एक हद तक बचे। लेकिन मेरी आपके चैनल के वसातत से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मज़ीद इसमें एक दो आदमी को अपने तरीके से तैनात करे, ताकि उनकी नज़रसानी हो, वो अपने तरीके से कार्रवाई करें। समझाने के बाद अगर फिर से अगर नुकसानात इसमें अगर हो रहे हैं, पेड़ अगर उखाड़े जा रहे हैं, कहीं भेड़ों की वजह से नुकसान हो रहा है या कहीं कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान है, तो कम से कम उस पर नज़रसानी की जाए। उनका होना लाजमी होता है। हम अपने तौर पर सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते, किसी को भी रिक्वेस्ट ही कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कलेजा जल जाता है जब कहीं अगर नुकसान नज़र आता है, किसी पेड़ का इतना सब कुछ करने के बाद कोई अगर नुकसान नज़र आता है, तो कलेजा, एक अच्छे इंसान का कलेजा जल जाता है। कोई नहीं चाहता है कि यहाँ पर इतना नुकसान हो, ज़रा भी नुकसान हो। हम चाहते हैं कि 3-4 साल की बात है, उसके बाद ये पेड़ अगर
उग जाते हैं, अच्छे ढंग से ये हो जाते हैं, फिर नुकसान की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती, फिर नुकसान नहीं होगा, फिर ये अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कम से कम 2-4 साल तक इसकी देख रेख करना जो है बड़ा ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल की वसादत से, डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करना चाहूँगा, हुकाम बाला जो भी हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार, महकमा जंगलात अपनी नज़र इस क्लोजर पे रखे। और हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम 24 घंटे तैयार हैं। मैं पंचायत लेवल का इन्वायरमेंटल सोसाइटी के अंदर चेयरमैन भी हूँ, और मेरी अपनी दिली ज़ाती ख्वाहिश है, और लोग भी चाहते हैं, फॉरेस्ट कमेटी भी है, वो भी चाहते हैं कि ये काम कामयाब हो। लेकिन हमारे चाहने से या कुछ न चाहने से ये कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम फॉरेस्ट का 24 घंटे यहाँ पर नज़रसानी हो। हमारा तक जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारी जहाँ तक ज़रूरत पड़े, हम रात और दिन तैयार होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन कम से कम वो आएँ, कवानीन के तहत, उनके पास कवानीन हैं, कवानीन के तहत वो ज़ाब्ते से आगे कार्रवाई भी कर सकते हैं, और वक्ती तौर समझाने से, बुझाने से लोग समझ भी जाते हैं। इस तरीके से जो है इसकी बचत हो सकती है और ये बच सकता है। वरना पहले की तरह कई बार ये लगाया गया, क्लोजर यहाँ पर लगाया गया, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आम लोगों ने तो भला करना ही करना है। बहरहाल भेड़ें भी हैं, माल मवेशी भी हैं, हम लोग भी हैं, लकड़ी भी है, वगैरह वगैरह, सभी की सभी चीज़ें हैं, तो नुकसान होते हैं। कोई समझाने वाला हो, बताने वाला हो कि हाँ मत नुकसान करो, तो हर इंसान समझ जाता है। एक नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार समझ ही जाता है। लेकिन एक आदमी का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक आदमी का यहाँ पर होना बड़ा हर वक्त लाजमी होता है। इवन कि कम से कम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आदमी का होना बड़ा लाजमी है। हम इतना रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कर देंगे डिपार्टमेंट से कि कम से कम उसके खाने रहने का जो प्रबंध जो है वो हम खुद भी उठा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसे कोई किसी किस्म की परेशानी आने दें, और उसके साथ 24 घंटे हम हैं, लेकिन कम से कम वो यहाँ पर रहें। और अगर ऐसा ना हो तो फिर तो मैं ये कहूँगा, खाली ये माल मवेशी का मुंह बंद करने वाली बात हो जाएगी कि चलो माल मवेशी चरा करते थे, यहाँ पर चरागाह थी उनकी, तो हमारे ही लिए, हमारी लोगों के लिए सौगात के तौर पर एक बहुत बड़ा काम किया है गवर्नमेंट ने, जिसे हम सारे खम का तस्लीम करते हैं और कबूल करते हैं कि हम शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन अगर इसकी बचत ना हो और ये कामयाब नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि खाली मुंह बंद करने वाली बात है, माल मवेशी का मुंह बंद करने वाली बात है, दुख देने वाली बात है, और कुछ नहीं है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आपके चैनल के वसातत से हुकाम बाला तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि उनका आदमी यहाँ पर रहे, क्योंकि मेहनत में कोई शक नहीं रखा है। और इस वक्त मुतल्लिका जो महकमा है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने दिलो जान से काम किया है। फॉरेस्ट गार्ड जो है, इवन कि ये देखें कंटीली तार लगी हुई है, और कंटीली के तार के साथ साथ हमने भी रिक्वेस्ट किया था, और मुतल्लिका गार्ड ने खुद कहा कि इसके बीच में हम कांटेदार झाड़ियाँ और भी डाल देते हैं, ताकि इसमें जो भेड़ें या माल मवेशी जो है जाने की कोशिश न करे और कोई जा ना सके इसके बीच में। तो इतना लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे मतलब जो है कम से कम सुबह से शाम तक एक आदमी का यहाँ पर होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि नज़र रखी जा सके। वो अगर बीच में ना आ सके तो हम तैयार हैं, हमें बताएं, हम आने के लिए तैयार हैं। गांव का एक एक फर्द तैयार है, सबको खुशी है कि क्लोजर बना है तो ये कामयाब हो। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का बजाते खुद जो है नज़रसानी करना बड़ा लाजमी है सर। चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने का।